Now exercise 3.2 question number 20. The books of a particular school has 10 dozen chemistry books, 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen economics books. Their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively. दैट इज़ केमिस्ट्री, उसके पास पर्टिकुलर 10 डज़न केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है 8 डज़न है और इकोनॉमिक्स की बुक है 10 डज़न है। इसमें 80 रुपीज़ की केमिस्ट्री की एक टेक्स्ट बुक आती है। 80 रुपीज़ की केमिस्ट्री की एक टेक्स्ट बुक की प्राइस कितनी है? 80 रुपीज़। फिजिक्स की एक बुक की प्राइस है उसके पास 60 रुपीज़, यानी इकोनॉमिक्स की एक बुक्स की प्राइस है उसके लिए 40 रुपीज़। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स एल्जेब्रा। यानी कि ये सभी जो टेक्स्ट बुक है उसको सेलिंग कर लेता है, उसको कितना रुपीज़ मिलेगा। तो उसके पास टोटल बुक्स कितनी हो गई वो देख लेते हैं पहले। तो केमिस्ट्री की बुक 10 डज़न है, यानी कि 10 × 12 यानी कि 120 बुक्स हो गई केमिस्ट्री की। ऐसी तरह फिजिक्स की कितनी होगी? 8 डज़न है, यानी 12 8 96। इकोनॉमिक्स की बुक है उसके पास 10 डज़न, यानी कि 10 × 12 यानी कि 120। अब आपको मैट्रिक्स किस तरह से बनाएंगे? तो एक रो मैट्रिक्स बनाना है और एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे हम लिखने वाले बुक्स की प्राइस लिखेंगे हम, और यहाँ पे बुक्स लिखेंगे, यानी कि 120, 96 और 120 ये बुक्स है। केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, ये फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है और इकोनॉमिक्स की है। और यहाँ पे 80 है वो क्या है? केमिस्ट्री बुक की प्राइस है। ये 60 है वो फिजिक्स बुक की प्राइस है और 40 है वो इकोनॉमिक्स बुक की प्राइस है। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 120 × 80, 96 × 60 और 120 × 40। इसका सिंप्लीफाई देखिए तो 20,160 रुपीज़, यानी कि द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, यानी कि वो सभी जो टेक्स्ट बुक हो सेलिंग हो जाती है तो उसको कितना रुपीज़ मिलती है? तो 20,160 रुपीज़ उसको मिलता है। यानी ये भी एक मार्क का हिस्सा में छोटा सा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, 2 MCQ है लास्ट में क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.12 के अंदर। MCQ इस तरह से कि एज्यूम X, Y, Z, W and P आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/n, यानी मैट्रिक्स X है वो 2/n का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स Y इज़ 3/k। मैट्रिक्स Z का ऑर्डर है 2/p एंड W जो मैट्रिक्स है वो n/3 का है। अब आगे का जो मैट्रिक्स है P, कैपिटल P मैट्रिक्स है वो स्मॉल p/k का है। ये क्वेश्चन में दिया है आपको। इसके वजह से आपको 2 MCQ सॉल्व करने के हैं। पहला जो MCQ है इस तरह से है, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन एन K, P and small p so that कैपिटल P, कैपिटल Y प्लस WY विल बी डिफाइंड आर, यानी कि आपको ये डिफाइन करेंगे तो n, स्मॉल k एंड स्मॉल p की वैल्यू क्या हो सकती है, तब ये डिफाइंड होगा। तो मैट्रिक्स P इंटू मैट्रिक्स Y। अब इसको MCQ सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूँ। डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की मेथड याद करो। बहुत स्टार्टिंग में 3.2 के स्टार्टिंग में हमने बात की थी उससे पहले कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब हो सकता है और उसका ऑर्डर क्या मिल सकता है। तो मैं याद दिला दूँ एक छोटी सी बात। सपोज आपके पास A मैट्रिक्स है वो m/n का मैट्रिक्स है और दूसरा जो B मैट्रिक्स है वो n/p ऑर्डर में है। पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m/n है,
दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है n/p, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, तो आपका मैट्रिक्स बन जाता है m/p में बनता है। आप ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मैट्रिक्स के ऑर्डर कौन सा आता है m/p। यही लॉजिक पे ये क्वेश्चन MCQ है। तो आपके पास p इंटू वाई लिखा है, देखो अब p मैट्रिक्स है वो स्मॉल p/k का है, उसका ऑर्डर है। y मैट्रिक्स है वो 3/k का है। अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करने का है, p इंटू वाई डिफाइन करना है। तो p इंटू वाई कब पॉसिबल हो सकता है, जब k इज़ इक्वल टू 3 होगा तभी पॉसिबल हो सकता है। यानी k की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3 मिल गई, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल होता है तभी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तभी आपका आंसर m/p ऑर्डर में आता है। तो इसी तरह p इंटू वाई है उसका ऑर्डर क्या होगा, स्मॉल p/k, यानी कि k इज़ इक्वल टू 3 होगा। तो आपका जो ये मैट्रिक्स py है वो p/3 में मिलेगा आपको। अब प्लस w इंटू वाई, अब w जो मैट्रिक्स है उसकी बात करते हैं। जो w मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर है स्मॉल n/3 का है, ये रहा। उसके बाद इंटू वाई मैट्रिक्स है वो 3/k का है, यानी कि ये इक्वल हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितने बाई ऑर्डर में आएगा, n/k के ऑर्डर में आएगा, यानी कि n/3 में आएगा, क्योंकि k की वैल्यू 3 है हमारे पास। अब आपको ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो अब एडिशन के बारे में हमने समझा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब हो सकता है, कि जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में हो तभी आप इन दोनों का एडिशन कर सकते हो। तो मैं py प्लस wy, तो इन दोनों का एडिशन करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो ये n/3 है और ये p/3, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल, और k इज़ इक्वल टू 3। अब इसके साथ अकॉर्डिंग में कौन सा MCQ बन रहा है आंसर में, तो देखो ये ऑप्शन आता है आंसर में, k इज़ इक्वल टू 3 एंड p इज़ इक्वल टू n, यानी कि दोनों की रो की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी, यानी कि p इज़ इक्वल टू n होगा तभी इन दोनों का आप एडिशन कर सकते हो, यानी कि ए ऑप्शन आंसर में आएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन यानी कि सेकंड MCQ एक छोटा सा, वो भी इफ़ n इज़ इक्वल टू p, द ऑर्डर द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z का ऑर्डर कितना होगा वो आपको बताना है। ओके, सेकंड MCQ में क्या लिखा है, 7x माइनस 5z, यानी x मैट्रिक्स है वो 2/n का दिया है आपको क्वेश्चन में, उसका ऑर्डर 2/n है। z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, तो 2/p का है। अब आपको 7x माइनस 5z डिफाइन करना है। तो x मैट्रिक्स है वो 2/n और ये z मैट्रिक्स से 2/p है। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है, कि जब ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब, और आपको क्वेश्चन में दिया ही है ये MCQ में n इज़ इक्वल टू p, यानी ईयर गिवन दैट n इज़ इक्वल टू p, देयरफॉर 7x माइनस 5z इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2/n और 2/p ये दोनों इक्वल ही होंगे, यानी 2/n या तो 2/p, यानी कि n इज़ इक्वल टू p तो है ही, यानी कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर यानी कि आपका जो MCQ है उसमें कौन सा दिया है, देखो एक p/2 है, एक 2/n है, n/3 और p/n है, लेकिन आपका कौन सा सेम होता है, 2/n मैच हो रहा है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, 2/n। कौन सा ऑप्शन आएगा, 2/n, यानी कि बी विकल्प आएगा। ओके, यहाँ तक अपनी एक्सरसाइज 3.2 की बात पूरी हुई। दोनों MCQ अच्छी तरह से समझना, नहीं मालूम पड़ता है तो फिर से हम समझाएंगे जब आप मिलेंगे तब। ध्यान रखना एक्सरसाइज 3.1, 3.2 उसको 2 बार 3 बार अच्छी तरह से फिर से प्रैक्टिस करना। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आज आपको आता है, लेकिन हो सके तो एक हफ्ते के बाद देखेंगे या तो 10 दिन के बाद देखेंगे, तो उसमें आपको गलती हो सकती है, यानी कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। 3.2 की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, वो थोड़ा कठिन है मल्टीप्लिकेशन। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हमने 3.2 तक की बात कंप्लीट कर दी।